प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का नया चैप्टर तोप के रचनाकार वीरेन खंडवाल थे। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतिनगर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में हुई थी और उस शिक्षा इलाहाबाद में हुई। पेशे से प्राध्यापक खंडवाल पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीजों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया जिन्हें हम देखकर अनदेखा कर देते हैं। प्रमुख कृतियां: कविता संग्रह इसी दुनिया में, दुष्चक्र में स्पष्टता पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वीरेन गंडवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी अनुवाद भी किया है। पाठ प्रवेश: प्रतीक मीन्स निशानी, धरोहर मीन्स विरासत, किस्म मीन्स प्रकार। प्रतीक और धरोहर दो किस्मों की हुआ करती थी। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता था, और दूसरी वे जो हमें ये बताती थी कि हमारे पूर्वजों ने कब क्या चूक हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों में उनको जाना जाता था। प्रस्तुत पाठ में ऐसे दो प्रतीकों का चित्रण है। पाठ में हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई। भारत ने उसका स्वागत किया था, लेकिन कराते कराते वह अपने शासक बन बैठी। उन्होंने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों में इस देश को फिर से आजाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। पर एक दिन जैसा भी आया, तब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। निस्तेज मीन्स अमृत्यु की। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनियां पैर जमाने न पाए, इसके इरादे नेक न हो। यहाँ फिर वही तांडव मचे जैसे घाव अभी तक हमारे दिल में हरे हैं। भले ही अंत में उन्होंने उनकी तोप भी उसी काम को क्यों ना आए जिस काम में इस पीर की तोप आ रही है। इस पाठ की तोप कंपनी बाग के मुहाने यानी कि प्रवेश द्वार पर धर रखी गई है। यह 1857 की तोप इसकी होती है बड़ी समाल विरासत। इस धरोहर में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है दोबार। व्याख्या: प्रस्तुत कविता में कवि वीरेन खंडवाल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल की गई तोप का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि वह तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी हुई है। जिस तरह कंपनी बाग में हमें अंग्रेजों के द्वारा विरासत में मिला था, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से प्राप्त हुई। इसे आजकल बहुत देखभाल से रखा जाता है। कंपनी बाग की तरह इसे भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं। बहुत सी सैलानी उन्हें बताती हैं यह तो टीम में बड़े जबर यानी कि ताकतवर उखाड़ दिए थे। मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जियां उड़ा दी थी यानी कि चीथड़े उड़ा दिए थे। सुबह शाम को बहुत सारे यात्री कंपनी बाग में घूमने आते हैं। यह तो अपने बारे में बताती है कि मैं बड़ी ताकतवर थी। उस समय मैंने बहुत सारे वीरों को मार गिराया था। उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया की अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में इसके भीतर घुस जाती हैं, खास कर गौरैयें। यह बताती हैं कि दरअसल कितनी बड़ी तोप हो, एक दिन होना ही होना है उसका मुंह बंद। प्रस्तुत कविता में कवि वीरेन टंडन कहना चाहते हैं कि अब तोप की स्थिति बहुत ही बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। जब तोप बच्चों से मुक्त होती है, तब चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातें करती हैं। कभी कभी चिड़िया, खासतौर पर गौरैये, तोप के भीतर घुस जाती हैं। इस दृश्य से कवि को ऐसा महसूस होता है मानो वह कह रही हो कि कितना अत्याचारी और क्रूर होता है इसका अंत एक न दिन जरूर होना चाहिए। कविता का सार: प्रतीक और धरोहर किस्म की
हुआ करती हैं। एक वे जिन्हें देखकर या जिन्हें जानकर अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का मान होता है, और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों ने कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की पीढ़ियों को कठोर दुख और दमन झेलना पड़ा। कवि वीरेन गढ़वाल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्धों में अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल की गई तोप का वर्णन किया है। जिस तरह कंपनी बाग में हमें अंग्रेजों द्वारा विरासत में मिला था, उसी तरह यह तोप भी हमारे अंग्रेजों से प्राप्त हुई। कंपनी बाग की तरह इसे भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। सुबह शाम बहुत सारे यात्री कंपनी बाग में घूमने आते हैं। तब यह तोप अपने बारे में बताती है कि मैं बड़ी ही ताकतवर थी। मुझे बहुत सारे वीरों को मार गिराया था। अब तोप की स्थिति बहुत ही बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातें करती हैं, मानो वह कह रही हूँ कि कितना अत्याचारी और क्रूर है उसका अंत एक दिन जरूर होता है। प्रश्न उत्तर: विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों की जाती है, स्पष्ट कीजिए। विरासत में मिली चीजों की संभाल इसलिए होती है कि वे वस्तुएं अपने पूर्वजों की और अपने इतिहास की याद दिलाती हैं। इससे हमारा भावात्मक संबंध होता है, इसलिए ये अमूल्य मानी जाती हैं। ये तत्कालीन परिस्थितियों की जानकारी के साथ दिशा निर्देश भी देती हैं, इसलिए हमें अपने पूर्वजों से मिली विरासत को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। इस कविता से तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? इस कविता में तोप के विषय में जानकारी मिलती है कि ये अंग्रेजों के समय की तोप है। 1857 में इसका प्रयोग शक्तिशाली हथियार के रूप में किया जाता था। इसे अनगिनत शूरवीर स्वतंत्रता सेनानियों के धज्जे उड़ा दिए थे। लेकिन आज यह तोप बड़ी ही शांत है और एक बाग के निष्क्रिय खड़ी हुई है। अब यह केवल दर्शनीय वस्तु है। चिड़िया इस पर घोंसला बना रही हैं, बच्चे इस पे खेल रहे हैं। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? कंपनी बाग में रखी तोप हमें सीख देती है कि कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक दिन उसे शांत होना पड़ता है। इसके अलावा यह हमें अंग्रेजों के शोषण अत्याचारों की याद दिलाती है और बताती है कि सुरक्षा और हितों के प्रति सचेत रहें। यह हमारे उन तमाम शहीदों स्वतंत्रता संग्रामियों की याद दिलाती है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एक दिन तो होना है, उसका मुंह बंद स्पष्ट कीजिए। इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि किसी भी समस्या का हल युद्ध से नहीं निकलता। तोप युद्ध से कुछ समय तक विनाश किया जा सकता है, लोगों को डराया धमकाया जा सकता है, परंतु एक दिन उसका विरोध जरूर होगा। इसलिए युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति का मार्ग अपनाना पड़ता है। इसलिए तोप शांत हो जाती है और उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। इससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।